मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं राज जानो और आज की इस वीडियो में आप एक और राज जानोगे। तो वो राज क्या है तो सुनिए। नाजरीन, कोरोना वायरस जो कि दुनिया भर में अपने कदम जमाए हुए है और पूरी दुनिया के लोगों को इसने परेशान कर रखा है। इस परेशानी में हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है। रोज बरोज इस मुल्क में कोरोना वायरस फैलता ही जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ हमारी हुकूमत पाकिस्तान भी लाचार हो रही है। मुल्क भर में हुकूमत ने लॉकडाउन कर रखा है। क्या हुकूमत को लॉकडाउन का फायदा हो रहा है या नुकसान, तो जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप राज जानो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। मोहतरम नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त इस वायरस से बचने के लिए कई कोशिशें कर रही है, ताहम जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं कोशिशें नाकाम हो रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग जो कह रहे थे कि चीन में पढ़े तालिबे इल्म को हुकूमत वापस क्यों नहीं ला रही, मगर अब वही लोग कह रहे हैं कि ईरान के जायरीन को वतन में वापस क्यों बुलाया। दोस्तों, मुल्क में तकरीबन मरीजों की तादाद 1500 के करीब है और तकरीबन 12 से जायद लोग दारे फानी से कोच भी कर चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी बस 1500 ही मरीज हैं, तो क्या हुआ। तो नाजरीन, आपकी सोच गलत है। 1500 भी 15 लाख के करीब लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। अगर ये लोग बाहर होते, आपके इर्द गिर्द मौजूद होते। हुकूमत ने मुल्क में लॉकडाउन करने का अच्छा फैसला किया, कई लोग इसको गलत साबित कर रहे हैं। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो अवामुन नास बाहर जाएगी, फैमिली के साथ घूमे फिरेगी। इस तरह वायरस फैलने के इंकशाफ बहुत ज्यादा होंगे। मगर दोस्तों, आज हमारी अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लॉकडाउन होने के बावजूद भी अवाम घरों से निकल रही है। दोस्तों, लाहौर के मशहूर डॉक्टर ने गुज़श्ता रोज अवाम को कहा कि अगर आप इसी तरह लॉकडाउन करने के बावजूद भी घरों से निकलते रहे तो यकम रमजानुल मुबारक में तकरीबन पाकिस्तान में 70 से 80 हजार केसेस मौजूद होंगे और जिनमें से 10 से 12 हजार लोगों की डेथ होगी। नाजरीन, इसको हल्का मत ले, घरों में रहे मास्क का इस्तेमाल करें। दोस्तों, पाकिस्तान को लॉकडाउन करने से ये फायदा हो रहा है कि वायरस में कमी वाकया हो रही है, मगर नुकसान भी हो रहा है। वो इस वजह से हुकूमत के पास लॉकडाउन करने की वजह तो है, मगर अवाम को घर घर राशन पहुंचाने के लिए जराए नहीं मौजूद है। PIA की सर्विसेज भी दुनिया भर में मुअत्तिल है। PIA जो पहले ही बहरान का शिकार है, वबा के बाद उसे 7 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। सिविल एविएशन को 3 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा तरक्याती और जरी और तामीराती मंसूबों पर काम रुकने की वजह से पाकिस्तान में 30 लाख से ज्यादा अफराद का रोजगार मुतासिर हो रहा है। ये नुकसान पाकिस्तान को कमजोर तरीन बना रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास तो वेंटिलेटर्स भी मौजूद नहीं, जो तो इस वबा से निपटने के लिए सबसे पहले जरूरी है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास सिर्फ 1400 के करीब वेंटिलेटर्स मौजूद है और इनमें से भी कुछ खराब है। हालात ऐसे है कि पाकिस्तान कमजोर तर कमजोर होता चला जा रहा है। दोस्तों, मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत और कौम को मिलकर इस मोजी वायरस का मुकाबला करना होगा। दोस्तों, दुनिया के 200 से ज्यादा मुमालिक इस वायरस की लपेट में है। चाइना ने तो कंट्रोल कर लिया, मगर इटली, स्पेन और अमेरिका इस वायरस से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, ईरान में इस वायरस की तादाद में इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में लॉकडाउन लगा है और हर वो तकरीब, फंक्शन, कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई है जिसमें हर किस्म के अफराद शामिल होते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में होटल्स, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, दुकानें, कारखाने, फैक्ट्रियां सब कुछ बंद कर दिए गए हैं, सिवाय खाने पीने वाली अशिया के, जिनमें फूड वाली दुकानें, सब्जियों वाली दुकानें और रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया के, जिनसे इंसान जिंदा रह सकता है। ये चंद दुकानें खुली हैं। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज घरों में रहे, साबुन से हाथ 20 से 30 सेकंड तक धोए। दोस्तों, मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए राज जानो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका मेजबान बहादुर अली।